अफसोस सद अफसोस की बात है, मुसलमान कहाँ चला गया, मेरी सोसाइटी कहाँ चली गई, हमारा कल्चर कहाँ चला गया। मेरे भाई जरा गौर करो, आज पीर से मोहब्बत करने वाले लोग कहते हैं हजरत पीर से कितनी मोहब्बत करें। मैं कहता हूं पीर से ऐसी मोहब्बत कर ले, पीर से ऐसा प्यार कर ले, पीर से ऐसा इश्क रख ले। मुहिब होना और है, महबूब होना और है। हुजूर शोएबुल औलिया महबूब बने हैं, महबूब। हुजूर निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के पीर हैं हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह अलैह। पीर जब खुश होता है तो मुरीद को सिर्फ जमीन के ऊपर नहीं रखता, पीर जब खुश होता है तो मुरीद को मुस्तफा जाने रहमत के दर का असीर बना देता है। पीर कहते किसे हैं, मोहब्बत करो आओ। निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने फरमाया, एक बार वजद में आ गए, अपने मुरीद से बेहद प्यार हुआ, कहा मेरे मुरीद तू बता, मुहिब बनना चाहते हो या महबूब बनना चाहते हो? दो बातें रखी हुजूर, मुहिब बनना चाहते हो या महबूब बनना चाहते हो? आज हम और आप होते फौरन जवाब देते, आले रसूल के सामने इस अंदाज में रहें, इस अंदाज में रहें। हजरत एक बात मुझे याद आती है, हम लोगों ने कैसी मोहब्बत की मालूम है दुनिया से, ऐसी दुनिया से मोहब्बत कर ली कि दुनिया हमको नहीं बची, हम दुनिया में गर्क हो गए। न बेटी को दीन का ख्याल, न बेटे को दीन का ख्याल, न चचा को दीन का ख्याल, न मामू को दीन का ख्याल, न किसी को दीन का ख्याल। कश्ती कहाँ चलती है, कश्ती कहाँ चलती है? कश्ती पानी में। अच्छा, अगर पानी ना हो तो कश्ती चलेगी? बोलिए ना भाई, जल्दी बोलिए। पानी ना होने पर कश्ती चलेगी? हर आदमी कहेगा नहीं चलेगी। तो कश्ती के लिए पानी जरूरी है, हाँ, तो पानी है तो कश्ती चलेगी। लेकिन कश्ती पानी में चल रही है, लेकिन पानी से मोहब्बत करके पानी से वो कहने लगी कश्ती कि मैं तुझसे इतना प्यार करती हूं, एक काम कर, मेरे ऊपर आ जा, मेरे ऊपर आ जा। कश्ती जब तक पानी से उतनी मोहब्बत करती है तो कश्ती चलती है, अगर कश्ती पानी से ज्यादा मोहब्बत करे तो कश्ती डूब जाती है। इसी तरीके से आपकी और हमारी जिंदगी, दुनिया से इतनी मोहब्बत करो कि दौलत भी कमाओ, नमाज के वक्त अल्लाह की बारगाह में पेशानी झुका दो। दुनिया से मोहब्बत तो करो, लेकिन आले रसूल आ जाए तो घर का काम छोड़ दो, क्योंकि जान लो ये किसी और घराने का शहजादा नहीं है, ये शहजादा अगर है तो पीराने पीर दस्तगीर के घर का, बड़े पीर के घर का शहजादा। जानते हैं बड़े पीर? सुना दो, सुना दो। हजरत तकरीर हो रही और हजरत की तकरीर में एक मुरीद बैठता था, हजरत मोहम्मद अली। क्या नाम था? मोहम्मद अली। अली पर भी हजरत ने कहा था कि कुछ कहिए, नाम था हजरत मुरीद का मोहम्मद अली। बात समझ में आ रही है? मोहम्मद अली नाम था। लेकिन आपकी और हमारी तरह कम ज़र्फ वाले नहीं थे, वो अगर प्यार करते थे तो मुकम्मल करते थे, धोखो सला प्यार नहीं था। लेकिन उसने सोचा सब तो पीर से मांगते हैं, मैं भी मांगू। तो दिल ने कहा कि तू किस बारगाह में है, अगर तू मांगना चाहता है ये भी बड़े पीर जानते हैं। और कौन है बड़े पीर जानते हैं? जानते हैं? नहीं जानते हैं। बड़े पीर की शान तो वो शान है, गरीब ख्वाजा जश्न गौसुल वरा गौसे आजम की शान तो वो शान है। आपको मैं आखिर में बताऊंगा। हजरात सुने, मोहम्मद अली सोचने लगे, मांगू। 10 साल गुजर गए। एक दिन हजरत की तकरीर खत्म हुई, वो आके करीब आया, आंखों में आंसू थे। उसी घर के शहजादे। मांगने की अदाओं को देखो, ये ना पूछो कि क्या मांगते हैं।
जिंदगी में नबी से मिला दे, ये दुआ सुबह शाम मांगते हैं। हम हैं बंदे तेरे तू खुदा के, हर घड़ी तुझसे ये इल्तिजा है, हमको जन्नत ना दे या इलाही, हम दरे मुस्तफा मांगते हैं। हुजूर तवज्जो, मोहम्मद अली गौसे आजम तकरीर करके जाने लगे, वहां के हाथ पकड़ लिया हुजूर, हाथ पकड़ के आंखों में आंसू था। सैयदना सरकारे गौसे आजम ने फरमाया, बेटा मोहम्मद अली क्यों रोते हो, क्यों रोते हो? हुजूर मेरी शादी को 10 साल हो गए, 10 साल मेरी शादी को हो गए, मैं लावलद हूं, मेरे घर में कोई औलाद नहीं है, मैं मर जाऊंगा तो मेरे घर का चिराग कौन जलाएगा? हुजूर इसलिए रो रहा हूं। आपकी नजर ऊपर हो तो आसमान देखे। गौसे आजम ने नजर ऊपर की तो लूहे महफूज पर मोहम्मद अली की तकदीर पढ़ ली, मोहम्मद अली की तकदीर पढ़ ली। गौसे आजम ने फरमाया, बेटा मैंने लूहे महफूज में तेरी तकदीर पढ़ ली है, तेरे मुकद्दर में कोई औलाद नहीं। पहले तो कम रो रहा था, जब सुन लिया कि मेरे मुकद्दर में औलाद ही नहीं, बेतहाशा रोने लगा, फूट फूट के रोने लगा। सरकारे गौसे आजम, ये वो दरबार है, ये वो खानदान है, ये वो कबीला है, किसी के आंखों के आंसू देख नहीं सकते। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, मोहम्मद अली रोना बंद कर दे। मोहम्मद अली कहते हैं, हुजूर पहले तो आस थी कि कभी ना कभी मेरे घर में औलाद आएगी, लेकिन आपने लूहे महफूज में देखकर बताया मेरी मुकद्दर में कोई औलाद नहीं। अब किस दरबार में जाऊंगा, अब मेरे आंखों के आंसू को कौन पोंछेगा? सैयदना गौसे आजम ने फरमाया, मोहम्मद अली करीब आ जा। करीब आया। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, मोहम्मद अली अपनी पीठ के कपड़े को उठा दे, अपनी पीठ के कपड़े को उठा दे। अपनी पीठ के कपड़े को जो है मोहम्मद अली ने उठाई। मेरे गौसे आजम ने अपनी पीठ के कपड़े को उठाया। गौसे आजम की पीठ और मोहम्मद अली की पीठ दोनों मस हो गई, मिल गई। मेरे गौसे आजम ने फरमाया, मोहम्मद अली घर चला जा। मोहम्मद अली घर चले गए। घर में जाके बिस्तर में सोया। 9 महीना 10 दिन हुआ, उसके घर में एक बच्चा पैदा हुआ। बच्चे का नाम मोहिउद्दीन इब्ने अरबी, सुभान अल्लाह। बच्चे का नाम मोहिउद्दीन इब्ने अरबी पैदा हुआ। मेरे गौसे आजम के दरबार में आए, कहा, हुजूर मेरी समझ में बात नहीं आती है, जब मेरे मुकद्दर में कोई औलाद नहीं, मेरे घर में कोई बच्चा नहीं, सिर्फ आपने ये किया, अपनी पीठ मेरे पीठ में मस कर दी। मैं घर गया, मेरी बीवी हामिला हो गई। 9 महीना 10 दिन के बाद मेरे घर में ये बच्चा पैदा हुआ, मोहिउद्दीन इब्ने अरबी। मेरी समझ में बात नहीं आती है, जब मेरे मुकद्दर में औलाद नहीं थी तो ये औलाद आई कहां से? बड़े पीर गौसे आजम दस्तगीर ने फरमाया, ऐ मोहम्मद अली, जब तू रो रहा था, तेरा रोना मुझसे देखा नहीं गया। मैंने कहा, आ तू अपनी पीठ मेरी पीठ से मस कर ले। मेरे घर में जितनी औलाद आनी थी वो तो आ गई थी, एक औलाद मेरे घर में आना बाकी था। मैंने अपने घर की औलाद को मैंने तुझे अता कर दिया है। हजरात, ये वो खानदान है, ये वो कबीला है, ये वो नबी की औलाद है जिनके आंखों के आंसू कभी देखा नहीं जाता। पीर तो हजारों आते हैं, लेकिन ऐसे पीर 11 बजे आ गए, जब तक तुम बैठे हो पीर बैठे हैं। अपने घरों में लेके जाओ, इनका कदम जिस घर में पड़ जाएगा, साल भर उस घर में कोई आफत हो बलाया। हजरात, बात निकली है मोहिउद्दीन, सुभान अल्लाह। सुना दें, सुना दें। हाँ, एक आदमी कहता था, भाई आप लोग इतनी तकरीर करते हैं, नात पढ़ते हैं, मदीना मदीना कहते हैं, मदीना तो इतनी दूर है, मदीना कैसे पहुंचेगा, मदीने तक कैसे आवाज पहुंचेगी? क्या तुमने मदीना देखा है? तो एक नाबीना शायर था, क्या तुम मदीने की बात करते हो, तुम मदीने की बात करते हो? मेरे पास तो आंख नहीं है, लेकिन दिल की आंख खुली है, और घर की दीवार पकड़ पकड़ कर चलता है और कहता है, ऐसा मेरे हुजूर, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, ऐसा मेरे हुजूर कई बार हो गया, ऐसा मेरे हुजूर कई
कई बार हो गया, आंखें थी बंद आपका दीदार हो गया। हजरात अच्छा लग रहा है? आप सुना दें। हुजूर निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही से उनके पीरो मुर्शिद ने कहा, आज पीरो मुरीद सुनिए, सुभान अल्लाह। पीर ने कहा, बेटा मुहिब बनोगे या महबूब? हजरत सवाल था, महबूब बनोगे मुहिब बनोगे या महबूब? तो हुजूर निजामुद्दीन औलिया ने कहा, हुजूर थोड़ी सी इजाजत दे दी जाए, मोहलत दे दी जाए, मैं अपनी माँ से मशवरा कर लेता हूँ, मैं अपनी माँ से मशवरा कर लेता हूँ। हजरत ने फरमाया, ठीक है जाओ। चले, चलते चलते एक दिन गुजरा, रात हो गई, दूसरे दिन निकला, घर पहुंचने वाला है। रास्ते में एक बुजुर्ग मिला, फटे पुराने कपड़े थे जी, सर के बाल बिखरे हुए थे। उधर से गुजरे तो वो अल्लाह वाला कहता है, वो अल्लाह वाला कहता है, ऐ बेटे निजामुद्दीन, तू क्या अपनी माँ से पूछने जा रहा है? तेरे पीर ने कहा मुहिब बनोगे या महबूब? कहा हुजूर आपको कैसे मालूम? अल्लाह वाले तो दिल की भी जान लेते हैं ना, हुजूर कैसे मालूम? कहा बेटा मुझे मालूम है, मुहिब बनोगे या महबूब? कहा हुजूर बता दीजिए आप। कहा नहीं, तुम अपनी माँ से पूछने जा रहे हो, अपनी माँ से पूछ के आना। अगर नहीं बताए तो कल यहीं पर मेरी मुलाकात हो जाएगी, और मुलाकात हो जाएगी मैं बता दूंगा। ये चले गए घर में, अपनी माँ के सामने कहा, माँ मेरे पीर ने कहा कि मैं मुहिब बनूंगा या महबूब। तो मैं तो फैसला नहीं कर पाया, लेकिन एक बुजुर्ग मिले थे, उसको मेरी हालात मालूम थे, तो अम्मी क्या बनूं? माँ ने कहा बेटा मैं नहीं बताऊंगी, उन्हीं से पूछ लेना, उन्हीं से पूछ लेना। हुजूर शोएबुल औलिया के मजार निगाहों के सामने रखे, ये मुहिब बने हैं या महबूब? जो कहते हैं हुजूर, माँ ने कहा बेटा सुबह उठना, नाश्ता करना, चले जाना, उन्हीं से पूछना। बेटा सुबह उठा, निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही, नाश्ता किया और निकला कि उसी बुजुर्ग से मिलेंगे। रास्ते में आकर के जहां पर वो बैठे थे वहां आए, लोगों से पूछा यहां कल एक अल्लाह वाले बैठे थे, वो कहां हैं? लोगों ने कहा कल आप इधर से गए थे, उसी वक्त उनकी रूह निकल गई, वो इंतकाल कर गए हैं। अब ये मरता क्या नहीं करता। निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही ने सोचा, मौला जो मुझे बताने वाला था दुनिया में नहीं रहा, अब मुझे कौन बताएगा महबूब बनूं या मुहिब बनूं? अच्छा उनको कहां दफनाए हैं, उनको कहां दफनाए हैं? क्या रे बाबा उनको कौन दफनाएगा? वो बुजुर्ग मर गया, ले जाकर उधर फेंक दिए हैं। अल्लाह अकबर, दिल में एक फिराशा तारी हुई, अल्लाह के वली को फेंक दिए हो, किधर? उधर। वहीं जाकर के देखते हैं वो बुजुर्ग पड़े हुए हैं, रूह निकली हुई है। जैसे ही करीब जाते हैं, निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही कहते हैं, हुजूर जरा ये तो बता दीजिए मैं मुहिब बनूं या महबूब? आपने वादा किया था, जो मरकर पड़े थे वो बुजुर्ग उठकर बैठ गए, उठकर बैठ गए। कहा हुजूर बताइए मैं मुहिब बनूं या महबूब? हजरत ने फरमाया, देख लो, अगर मुहिब बनोगे तो कब्र नहीं होगी, मुहिब बनोगे कफन नहीं मिलेगा, और महबूब बन जाओगे तो रोजे पे हजारों लाखों आते रहे लोगों। तो हुजूर शोएबुल औलिया महबूब बने हैं, महबूब, हजारों लोगों के दिलों का महबूब, हजारों उलमा के दिलों का महबूब, हजारों पीर के दिलों का महबूब। और मैं कहता हूं ये महबूब ऐसे नहीं बने जो गौसे आजम का शहजादा हो, गौसे आजम का शहजादा हो, और फिर उनके रोजे पे, उनकी तुरबत पे, उनके मजार पे जायरीन ना आए। आज तो पीर से मोहब्बत मुरीद करते हैं, आ गए तो ठीक है, चले गए तो भूल गए। पीर साहब ने जो कहा मैं कहता हूं कान खोल के सुनो, इतना खर्चा तुमने किया है, सिर्फ पीर को मत मानो, पीर की मानो, पीर को मत मानो, पीर की मानो। जब पीर को भी मानोगे और पीर की भी मानोगे, चेहरे पे सुन्नते रसूल आ जाएगा। पीर को भी मानोगे, पीर की
टीवी मानोगे, घरों से टीवी को निकाल कर बाहर करोगे, पूरे अलमारी में कुरान और हदीस की किताबें सजा लो। बेशक। पीर को मत मानो, पीर की मानो। खाली पीर को मानते हैं लोग, पीर की नहीं मानते। मुझे एक बात याद आ गई निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही के ताल्लुक से, सुना दे। पीर और मुरीद का ताल्लुक कैसे होना चाहिए, एक बात बताऊं। अभी अंगूर का सीजन है। किसका सीजन है? अंगूर का सीजन है। अच्छा, जो अंगूर ज्यादा पक जाता है वो गुच्छे से नीचे होता है, गिर जाता है। लेकिन सच बताइए, आप खरीदने गए, कहा कि भाई ये अंगूर कितने रुपए किलो? उसने कहा 100 रुपए। लेकिन जो गुच्छे से नीचे गिर गया है वो ज्यादा पका हुआ है, वो ज्यादा मीठा है। कहा इसकी कीमत का 40 रुपए किलो। मैंने कहा जो ज्यादा पका था उसकी कीमत ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन उसकी कीमत ज्यादा, इसकी कीमत कम क्यों? तो डॉक्टर भी कहेगा, अंगूर बेचने वाला कहेगा, मंजर नवाज तुम्हें पता नहीं है, जो गुच्छे से लगा रहता है उसकी कीमत हमेशा रहती है, बिला तस्बीह व तमसील। पीर आए तो मोहब्बत रखे, पीर चले जाए तो मोहब्बत रखे। तुम्हारी अजमत यहाँ भी बरकरार, वहां भी तुम्हारी अजमत। गुच्छे से दूर हो जाओगे। कौन है? एक आदमी हाथ उठाइए ना, पैसे नहीं लेंगे हम, हाथ उठाइए। अच्छा, आप गए दिल्ली? किस में गए थे? ट्रेन में। किस में गए थे? रिजर्वेशन में, जनरल में, एसी में, जनरल में। आप दिए थे 300 टका, एक मिसाल, आपने दिया 300 रुपए। हजरत भी जा रहे थे सीवान से, हजरत ने दिया 600 रुपए। और हमारे पीरे तरीकत रहबरे राह शरीयत जी असदुल्लाह, सुभान अल्लाह, आले रसूल भी जाने लगे। हजरत थे एसी में। दिल्ली में जैसे ही जाके पहुंचे तो देखा कि आप भी स्टेशन में, हजरत भी स्टेशन में, और औलादे रसूल भी स्टेशन में। मैंने कहा 300 वाला कैसे पहुंच गया? तो 300 देके दिल्ली पहुंच गया। हजरत आप 600 देकर पहुंच गए। हजरत आप तो 3000 दिए थे, आप भी पहुंचे। अच्छा, कोई टाइम आगे पीछे था? हर कोई कहेगा नहीं हजरत एक ही टाइम में पहुंचे। मैंने कहा जब तीनों आदमी एक साथ दिल्ली पहुंचे, तवज्जो, दिल्ली तीनों एक साथ पहुंचे तो 300 रुपए देने वाला भी पहुंचा, 600 रुपए देने वाला भी पहुंचा, 3000 खर्च करने वाला भी पहुंचा। आप कहोगे मंजर नवाज ऐसे कैसे हो सकता है? मैं कहता हूं, इंजन से जो डब्बा अपने आप को मुंसलिक कर लेता है, कड़ी से कड़ी जोड़ लेता है, 100 रुपए भी देगा तो दिल्ली पहुंचेगा। आज सुनिए, जो हजारों खर्च किया है, लाखों खर्च किया है, 1 रुपए भी खर्च किया है, औलादे रसूल से वाबस्तगी रख लो। जब ये जन्नत में जाएंगे तो तुम भी जन्नत में जाओगे, उनके सदके में हम जन्नत में जाएंगे।